हमेशा हमारी सरकार का मानना है कि मदरसों को राजनीति का केंद्र नहीं बनने देना चाहिए। मदरसा शिक्षा डिलीवर करने के लिए बनी है और उसका जो मूल भावना है शिक्षा डिलीवर करना, उस भावना को हमेशा हमने मजबूत बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी को एक सिरे से नकारने का काम हमारी जनता ने किया है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार 14, 17, 19, 22 में गिरा। मदरसा एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका समर्थन किया, लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों के हनन वाले प्रस्तावों को रोककर। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। दानिश जी, किस तरीके से देखते हैं, आपकी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा उसमें कहा कि पूरी तरीके से एक्ट खत्म करना ठीक नहीं होगा, कुछ मौलिक अधिकारों का हनन है, ये कौन से अधिकार है और आपको क्या लगता है इनमें संशोधन क्यों जरूरी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों के बेहतर तालीम के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करने के लिए काम किया है। ख़ास तौर पे अगर बात मदरसों की जाए तो 2017 से लेकर अब तक हमारी योगी सरकार ने हमेशा मदरसों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया, उसको सकारात्मक तरीके से सुधार लाने का काम किया। बेशक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम पढ़े, अपने रिचुअल्स है उसको जाने, लेकिन आधुनिक जो भारत है, आधुनिक जो दुनिया है, उससे भी उसका तालमेल होना चाहिए, उसके साथ भी उसका कदम ताल होना चाहिए। इसीलिए आधुनिक शिक्षा भी मदरसे शिक्षा में इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत को हमारी सरकार ने समझा और हमेशा उस दिशा में सकारात्मक कदम हमने उठाए हैं। आज SCRT का कोर्स हमारे मदरसे बोर्ड में लागू है। जो हमारे एडेड मदरसे हैं, जो सरकार द्वारा जिनको सहायता प्राप्त होती है, वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, उनमें भी हमने आधुनिक शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया है। दीन इस्लाम के साथ साथ हमारे मदरसे का बच्चा आधुनिक शिक्षा लेगा तो निश्चित तौर पे अपने देश को, अपने प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। इसको लेकर के आप लोग पहले भी कार्रवाई कर चुके हैं, बाकायदा आपने एक आंकड़ा जुटाया था, कितने मान्यता है, कितनी नहीं मान्यता है, क्या वहाँ पर हो रहा है। मदरसों में कुछ ऐसी गतिविधियों का भी पता चला, चाहे बॉर्डर से सटे मदरसे हों, कुछ मदरसों में आप जानते हैं छापा पड़ा तो वहाँ पर कुछ इलीगल काम भी हो रहे थे। आपको लगता है कि क्या इसको पूरा चेंज करने के लिए इस एक्ट में संशोधन या इसे खत्म करना ज़रूरी है? देखिए, हमेशा हमारी सरकार का मानना है कि मदरसों को राजनीति का केंद्र नहीं बनने देना चाहिए। मदरसा शिक्षा डिलीवर करने के लिए बनी है और उसका जो मूल भावना है शिक्षा डिलीवर करना, उस भावना को हमेशा हमने मजबूत बनाने का काम किया। मदरसा में अच्छी शिक्षा मिले, मदरसा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, मदरसे का जो बच्चा है वो अच्छी शिक्षा लेके अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़े, ये हमारी सोच रही है। मदरसों के माध्यम से बेहतर तालीम अपने नौजवानों को हम दें, इसके लिए हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। आज उसी का परिणाम आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे मदरसे हैं, 16,513 जो हमारे मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वो हमेशा लगातार डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पे हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई हम कर रहे हैं। उन मदरसों में पढ़ने वाली जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, उनके अंदर अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो देखेंगे कि कॉन्फिडेंस एक आया है। एक सरकार का जो सकारात्मक कदम है, उससे उनके जीवन में एक सकारात्मक सुधार आया है। आप तो काम तो गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष का मानना है कि ये दोगुला रवैया है। एक तरफ तो आप समर्थन की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने उसकी मौलिकताओं को खत्म करने की बात कही। आपने हमेशा उस पर सवाल किया है कि वहाँ पर जो काम होता है वो लीगल है। देखिए, योगी और मोदी सरकार ने कभी भी मदरसा शिक्षा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, उसके मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए, उसके आधारभूत सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए काम किया। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो मदरसे के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, मुस्लिम नौजवानों के ऊपर राजनीति करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हमने ईमानदारी से कहा, हमारी मोदी योगी सरकार ने, कि हमारे मुस्लिम नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिलना, अच्छा तालीम मिलना, ये उनका अधिकार है और निश्चित तौर पर मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाया जाना चाहिए, हमारी सरकार ईमानदारी से उन कदम को जरूर उठाएगी। चलिए, एक सवाल इतर और कर लेते हैं। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उनके कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं 27 में सत्ताधीश। आपको लग रहा है किस तरीके का माहौल समाजवादी पार्टी जो बना रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी को एक सिरे से नकारने का काम हमारी जनता ने किया है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार 14, 17, 19, 22 में गिरा, तो आप ये महसूस कीजिए। और 24 में जिस तरीके से जनता को गुमराह करके, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करके समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, ये जनता देख रही है। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनता के भलाई के लिए कभी काम नहीं किया। हमेशा जनता का अहित करना, जनता को मूल मुद्दों से भटकाना, जनता को विकास के मुद्दों से पीछे ढकेलना, ये समाजवादी पार्टी का असली कैरेक्टर, असली चरित्र है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का असली चेहरा आज समाज के सामने बेनकाब हो चुका है। आखिरी सवाल है उपचुनाव को लेकर कि अब 2 से 3 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों का नाम नहीं आया। समाजवादी पार्टी और विपक्ष कहता है कि क्या अभी तक तैयार नहीं, बीजेपी सीटों को लेकर के अभी तक तय नहीं हो पाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो
उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी भी और आप देखिएगा हम ऐतिहासिक मतों के साथ जीत भी हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास ये हमारा सरकार का एजेंडा है और निश्चित तौर पर हर विधानसभा को डेवलपमेंट से कनेक्ट करना ये हमारा काम है और उस दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के। तो कहने के उस पूरे मामले को लेकर के बात की और मदरसा एक्ट को खत्म करने को लेकर के जो सुनवाई हो रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन यूपी सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं अपना पक्ष भी रखा है, लेकिन राजनीति भी तेज होती नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।